झांक के देखिए अपनी पिछली 5-10 साल पुरानी जिंदगी में, तो आपको एहसास हो जाएगा कि जितना आपको मेरे ठाकुर ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। जो नहीं मिला उसके लिए परेशानी है। हाँ जी, अरे मेरे भाइयों, इस धरती पर ना जो आया है सबने जाना है। वैसे मेरा काना बिना मांगे सब कुछ देता है, लेकिन जिसको अपनी भागवत में बुलाता है ना, उससे मेरा ठाकुर कई जन्मों से प्रेम करता है। तो सबसे बड़ी बात, जो भागवत भगवान की कथा में अपने 2 घंटे 4 घंटे 7 दिन देते हैं, वो एक जन्म का बंधन नहीं है इस ठाकुर से, कई जन्मों का बंधन है जी। मैं तो यही कहूंगा, हम सब और सबने जाना है, यहाँ ना राजा रहा ना रंग रहा, इस धरती पे से सबने जाना है जी। हमारे हाथ से क्या छूट गया इसके लिए रोते हैं, हमें हमारे ठाकुर ने क्या दे दिया है उसके लिए नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी थोड़ी सी कमी रह गई थी, आप अब क्यों या टिकटें ले आते तो विधायक रहते, ऐसे कहते ना। अरे मैं बहुत गरीब छोटे बाप का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने गांव में भैंस चराई थी, मैंने जीवन में नहीं सोचा कि ये बदरपुर की जनता मुझे एमएलए बना देगी। इस मुकद्दर में लिखा था, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। हाँ जी, किसी को नहीं पता। अरे जो 10 साल पहले नरेंद्र शर्मा कौन था उसकी गली में नहीं जानता था, आज कम से कम पूरा बदरपुर तो जानता है मेरे भाई। हाँ जी, सदा धरती पर नहीं रहना है जी। जन कौन सा क्षण आखिरी हो, जन कौन सी सांस आखिरी हो, कोशिश करिए इस प्रभु के अलावा। देखिए, जब हम माँ के पेट में आते हैं, सबसे पहला इस धरती का रिश्ता कौन सा है? माँ। ऐसा ना जी, माँ का रिश्ता 9 महीने पहले जुड़ता है, पैदा होने के बाद में बाकी रिश्ते जुड़ते हैं जी। हाँ जी, ताऊ का, चाचा का, पिता का, भाई का, बहन का, ये रिश्ते बाद में आते हैं। फिर एक रिश्ता मित्र का आता है। 25 या 26 या 30 साल में, हमारे जैसे इनके 18-17 साल में ही एक नया रिश्ता आता था, जिसको पत्नी का रिश्ता कहते हैं जी। बहुत पावन और पवित्र रिश्ता है जी। और ये रिश्ता कोई बिचौलिया नहीं जोड़ता, ये रिश्ता भी ऊपर से बनकर आता है इस धरती पर। कौन किसकी पत्नी बननी है, कौन किसका पति बनना है, कौन किसका मित्र बनना है, कौन किसका भाई बनना है, ये पूर्व जन्म से निर्धारित होकर आता है। इसलिए कह रहा हूं जी, अगर आपको इस जन्म में सुख मिल रहा है तो ये मत समझ लीजिए मैंने कमा लिया या मेरे सोच अच्छी थी। ये आपको पूर्व जन्म के कुछ कर्मों से मिल रहा है। इस जन्म को अच्छा करके जाओगे तो अच्छा, कोई दूसरा जन्म आएगा उसमें अच्छा मिलेगा। अब मैं एक बात कह के आपके बीच में से विदा लूंगा। इस धरती से जो हमारे रिश्ते हैं सब इस धरती से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ये कान्हा है, जो ये भगवान है, ये सैकड़ों जन्मों से हमसे रिश्ते निभाते आ रहा है जी। तो सबसे पावन और पवित्र अगर इस धरती पर कोई रिश्ता है तो भगवान का रिश्ता है जी। सब रिश्तों को निभाइए, समाज के रिश्ते को भी निभाइए, खून के रिश्ते को भी निभाइए, मित्र और परिवार के रिश्ते को भी निभाइए, लेकिन जिसके बंधन में हम बंधकर आए इस ठाकुर के रिश्ते को जरूर निभाना, चाहे 5 मिनट ही निभाना। इससे पावन कोई इस धरती पर रिश्ता नहीं है। देखिए इसने किस किस के साथ में रिश्ता निभाया है। आपने सुना होगा आज से 500-700 साल पहले मीरा को विष दे दिया था, अमृत बन गया था। ये रिश्ता है। अर्जुन जब दुश्मनों के बीच में भंवर में फंसा हुआ था तब माझी बना था रथ, इस कान्हा ने हाँका था जी। हाँ जी, सुदामा को तारा, गज को तारा। इस धरती पर जिसने भगवान का नाम लिया उन सबका भला किया है। क्या दिन हो गए गुरुजी? आज 6ठा दिन है सर। कल मेरे हिसाब से कथा का विश्राम है। आप सबने बड़े शांतिपूर्वक तरीका से इस कथा का आनंद लिया है।
कथा का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ सुने, उस कथा में से जो गुरुजी के द्वारा बताया जा रहा है उन शब्दों को अपनी जिंदगी में फरोएं। जरूरी नहीं है सारी कथा आप याद कर पाए, लेकिन कथा का सार ये है, सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख होते। जीवन में किसी को दुख ना दें। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जननी, जो भी हमारे भाई हर साल ढंग से अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनते जी, हाँ जी, हर साल अपने काम रह जाते हैं, लेकिन मैं इन भाइयों के चरणों में, उन जननियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और व्यास जी की माता जी को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, व्यास गद्दी पे बहुत व्यास आते हैं, लेकिन जो आपके मुखार बिंद से जो कथा श्रवण करने में आनंद आता है वो तो बहुत कम जगह पर आता है। तो आप की भक्ति कहीं ना कहीं, फिर आपका प्रेम, फिर कहीं ना कहीं हमारे ये जो मित्र हैं जो हर साल इस कथा का हमारे कॉलोनी वासियों को, क्षेत्र वासियों को ये कराते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हे जननी जन्म दे भक्तों को, हे माँ, हे जननी जन्म दे भक्तों को, दाता दानी वीर रहे और कायर देश द्रोहियों से तो माँ सोनी तेरी गोद रहे। माँ, दो मत जन तीन मत जन एक पैदा कर, लेकिन भगत पैदा कर जो भगवान की भक्ति करे और दूसरों की सेवा करे। आपके श्री चरणों में प्रणाम। जय हो। बहुत सुंदर। बोल मां के बिहारी लाल की। देखो कितने थोड़े ही शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी कि कथा सुनने का साल तो यही है